अपना मन को ऐसा बना लो सास से भी मैचिंग कर जाए, ससुर से भी मैचिंग कर जाए, देवर से भी मैचिंग कर जाए, तुम्हारे ससुराल में जितने भी सदस्य हैं तुम्हारे आंगन में सबसे मैच कर जाए। फिर देखो कितना आनंद मिलता है। लगेगा कि मैं तो मैके को त्याग करके आई हूं और मैके में उतना आनंद नहीं मिला जितना कि मुझे ससुराल में आनंद मिल रहा है। तन का मैचिंग करने वाले, तन को सजाने वाले हमने बहुतों देखा है। एक 70 बरस के बूढ़ा हाथ में अलता लगाए हुए थे। अब सोचिए, वह बाल कला किया था, वह मूछ बनाया था, फरसा कट, सिकिया कट, मक्खी कट, ये सब तन का मैचिंग कर रहा है। अब जो बूढ़ा होने जा रहा है, जो बूढ़े का कपड़ा है धोती कुर्ता गमछा, लेकिन वह जीन्स और शर्ट पहनता है, इंद्रियों की भोग के पीछे भाग रहे हैं, शारीरिक सजावटता के पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं शरीर को सजा करके, शरीर को सुंदर बना करके, शरीर को भोगते भोगते मर जाता है, लेकिन जीवन में कभी विश्राम को नहीं पाता है। बहुत ऐसे लड़के लोग को हमने देखा है, मोटरसाइकिल पर जा रहा है और चश्मा है माथा पर। चश्मा आंख पर होता है कि माथा पर होता है? बहुत लड़के लोग हैं, पान खाते हैं, चारों तरफ थूक फेंकते हैं, ठोर रंगाते हैं और अपने आप को काबिल समझते हैं। आंगन में थूक फेंकते हैं, कोई कोई आलसी तो घरों में थूक फेंक देता है, पान खा करके, खैनी खा करके। द्वार घिनाते हैं, जहां जाते हैं वहां थू थू करते रहते हैं। इंद्रियों को भोग दे करके आज तक किसी को शांति नहीं मिली, किसी को विश्राम नहीं मिला, किसी को तृप्ति नहीं मिली। यह सब में पढ़ने की क्या जरूरत है? तन मिला है मुक्ति के लिए। एक सुंदर कथा कह देता हूं। एक जगह मेरा प्रवचन चल रहा था, एक महिला आई, उसकी साड़ी लाल, साया लाल, ब्लाउज लाल, ठोर पर लिपस्टिक लाल, कान में बाली लाल, नाक में नथुनी लाल, हाथ में जो चूड़ी थी वो भी लाल, चप्पल लाल, सब कुछ लाल ही लाल दिखाई पड़ा। मुंह में जो पाउडर घसी थी वो भी लाल। पहले ये पाउडर नहीं था, लेकिन अब लाल पाउडर में काली काली महिला भी, काला काला लड़के भी लगते हैं। कितने सेब खाए हैं जो ये सेब की तरह इसका चेहरा लगता है। महाशय, वह वास्तविक में उसकी अंदर की ऊर्जा नहीं है, वो बाहरी केमिकल लगा करके अपने शरीर को सजाया है। कबीर साहब ऐसे ही लोग को कहे होंगे, ऐसे ही लोग को देखे होंगे समाज में, तो कबीर साहब ने कहा होगा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। पूरे संसार के लोग तन को रंगाने में हैं, पूरे संसार के लोग कपड़े सजाने में हैं, पूरे संसार के लोग घर मकान को सजाने में है, पूरे संसार के लोग पैसा सजाने में है, धन रुपया सजाने में है, लेकिन कोई बिरले है जो मन को सजाता है। फिर दूसरा दिन मेरा वहीं पर प्रवचन था, वही महिला आई और कपड़ा जो पहन करके आई, उस दिन सब कुछ सफेद था। सफेद साड़ी, सफेद साया, सफेद ब्लाउज, सब सारे गहना जेवर चांदी का था, सब सफेद सफेद था। मुंह में लिपस्टिक सफेद था और
मुंह का पाउडर भी सफेद था, जूता चप्पल भी सफेद था। हमारी दृष्टि पड़ी तो मैंने कहा कल ये लाल में थी, आज सफेद में। फिर तीसरा दिन वहीं पर अंतिम प्रवचन था। वह महिला आई तो उस दिन सारा कुछ काला काला था। साड़ी काला, साया काला, ब्लाउज काला, हाथ में चूड़ी काला, सब कुछ काला काला, जूता चप्पल काला। हमने कहा इधर आओ। आई तो प्रणाम किया। हमने कहा सब कुछ काला काला है, तुम अपना चेहरा पर अलकतरा काहे नहीं लगा लिया, ये भी काला हो जाता। तुम अपना चेहरा पर कालिप काहे नहीं लगा लिया, ये भी काली हो जाता। काली मैया की तरह तू लगती आज। कहा महाराज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पति पैसे कमा करके देते हैं तो मैं तो मैचिंग पर मैचिंग करती हूं पति को खुश करने के लिए। हमने कहा तू सास को खुश करती हो कि नहीं, ससुर को खुश करती हो कि नहीं। कहा उसको तो लाते से मारते हैं, मेरा तो दुश्मन है वो। हम मैचिंग करते हैं ना बाबा सब कुछ का, तो उसको जलन लगता है, गाली देती रहती है, मुंह चमकाते रहती है। हमने कहा उसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारा ही होगा। कहा नहीं बाबा, हम बढ़िया खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, खुशी में रहते हैं, मैचिंग पर मैचिंग करते हैं तो उसको लगता है कि देह में आग लग गया। मैंने कहा बहन जी ये बाहर का मैचिंग में जो तुम जीवन जी रही हो इसमें सुख, शांति, मुक्ति, गति नहीं है। भीतर लौटो, अपना मन को काबू करो, मन का मैचिंग करो, देखो तुम्हारे जीवन में कितना आनंद आएगा, कितना खुशियां आएगा। आज हम बाहरी सजावट में भूल जाते हैं। क्या बुद्ध की पत्नी सुंदर नहीं थी? क्या महात्मा गांधी की पत्नी सुंदर नहीं था? क्या और संत महापुरुष ऋषि मुनि महामानव के पत्नी भी तो था, लेकिन उसको भी सुंदर सुंदर पत्नी था, लेकिन मन कहां लगा भोग में, विलास में। वह भी एक दिन अनासक्त होकर के लौटा। भरथरी को ही देखिए, भरथरी की पत्नी महारानी इतनी सुंदर थी, लेकिन भरथरी का मन जब फटा तो भरथरी वैराग्य में चले गए और अपने मन को काबू करके अपने मन को भक्ति में लगा लिए भरथरी। आज भरथरी का नाम अमर है, भरथरी की भक्ति सफल हो गया, भरथरी का जीवन सफल हो गया। तो हम बाहर का मैचिंग में कितना दौड़ेंगे, बाहर का भोग में कितना दौड़ेंगे। हमें भीतर प्रवेश करके मन इंद्रियों को सबस करके और सच्चा सुख, सच्ची शांति में लौटना चाहिए।